ऑडियो 1। पुस्तक का नाम गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है कि हम भगवान के लिए अपना आत्म संशोधन की प्रक्रिया को जारी रखें। हमने अपने आप को धोया, अपने आप को साफ किया, अपने आप को इस लायक बनाया कि भगवान का निवास वहां होना संभव हो सके। आवागढ़ महाराज ने एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू को किसी सलाह के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन दिनों वे 1000 रुपया रोज अपनी फीस लिया करते थे। आवागढ़ महाराज के यहाँ जब पंडित जी आए तो उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले अपने नहाने धोने का और टट्टी पेशाब वगैरह जाने के स्थान देखे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा, अरे भाई, हमें बीमार करोगे क्या? यहाँ तो हम नहीं रह सकते। आवागढ़ महाराज ने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। उनके लिए नए कमोड मंगवाए और नई जगह बनवाई जहाँ गंदगी ना पैदा होती हो और बदबू ना आती हो। भगवान को आप बुलाना चाहते हैं तो बेटे, तुझे नहीं मालूम कि क्या करना पड़ता है? कल गवर्नर आ रहा है। सबकी अकल लग रही है कि देखिए, कूड़ा हटाइए, सड़क साफ कीजिए, रास्ता बंद कीजिए, नाली को यहाँ से निकालिए, यहाँ से अमुक सामान उठाइए। गवर्नर के आने पर कितनी आफत आ रही है और सफाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, अगर भगवान आपके पास आए तब क्या करना पड़ेगा? तब बेटे, रोम रोम साफ करना पड़ेगा, अपनी नस नस साफ करनी पड़ेगी। इससे कम में काम नहीं चल सकता। गंदगी में आकर भगवान क्या करेगा? जब गवर्नर आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले लग रहे हैं, हम लग रहे हैं, सारे कर्मचारी लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं। साफ करो, साफ करो। क्यों साहब? साफ करने से क्या मिलेगा? साफ करने से यह मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि ये इस लायक हैं कि इनके यहाँ जाया जा सकता है। अगर हम दरवाजे तक कुत्ते की टट्टी का ढेर लगा दें तब मित्रों, गवर्नर साहब कहेंगे, ये बड़े घटिया आदमी हैं। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, अपनी आप की सफाई, अपने आप की धुलाई को अगर समझ सकते हो तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने अध्यात्मवाद का आदर्श स्वीकार कर लिया है। आपने अध्यात्मवाद से फायदा उठाने का सही रास्ता जान लिया है। इससे कम में कोई रास्ता नहीं है। नहीं साहब, हम तो देवता की खुशामद करेंगे। बेटे, अगर देवता की खुशामद से फायदा हुए होते तो ये लोग जो मंदिरों में सवेरे से शाम तक सारे दिन आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, सवेरे 4 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक ये सारे दिन भगवान जी के गोरख धंधे में ही लगे रहते हैं। इतने पर भी इन बेचारों को न खाने के लिए रोटी का इंतजाम है, न बीमारियों से बचने के लिए दवा खरीदने का पैसा है, न बाल बच्चे किसी काम के हैं, न औरत का ठिकाना है, न रहने के लिए मकान है। मित्रों, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो पुजारी मंदिर में 12 घंटे और 16 घंटे पूजा करके काम करने के बाद खाली हाथ है, वहीं आप 15 मिनट या आधा घंटा पूजा करके ये मानते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और हमको यह फायदा हो सकता है। आपको यह बात समझ में नहीं आती। इतनी भी अकल नहीं, इतनी भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती। नहीं साहब, बुद्धि से क्या फायदा? हम तो ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ तो अंधेरगर्दी चल रही है, जो कोई खुशामद कर लेता है उसका उल्लू सीधा हो जाता है। बेटे, ऐसा कोई कायदा नहीं है। भगवान बड़े कायदे से चल रहा है, ये दुनिया भी बड़े कायदे से चल रही है। सूरज कायदे से चल रहा है, धरती कायदे से चल रही है, हवा कायदे से चल रही है,
समुद्र कायदे पे टिका हुआ है और मनुष्य के जीवन की उन्नति भगवान की कृपा कायदे पर टिकी हुई है। नहीं साहब, बिना कायदे के चल रही है और ऐसे ही जो कोई उनकी खुशामद कर लेता है पा लेता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म रूपी भगवान। मित्रों, आप कहेंगे कि ये सारे के सारा पूजा उपासना का विधान किस लिए बनाया गया? चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया है। आप उसके असली मकसद को नहीं समझते, केवल बाहरी क्रियाकलाप को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलाप को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और जिस काम के लिए बनाया गया है उस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया है। चलिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि भगवान किस लिए बनाया गया है। हाँ, भगवान बनाया गया है। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है और उस भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है। भगवान की बात तो जाने दीजिए, हम फिजिक्स को भी नहीं जान सकते। फिजिक्स जो कि साइंस है, ये साइंस हमारे जमीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है। यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। जमीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है हवा का, उस पर आप चले जाइए। वहां का जो एटम है पक्का नहीं, कच्चा एटम है। वहां से आप 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए। वहां पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे कि पहाड़ के तरीके से आग के शोले जलते हुए कहीं से कहीं भागते चल रहे हैं। कहीं नीली रोशनी दिखाई देती है, फुलझड़ियां जल रही हैं, कहीं पीली रोशनी दिखाई पड़ती है, कहीं हवा के ऐसे चक्र भंवर जैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में कहाँ आ गए। मित्रों, मैं जमीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहाँ की परिस्थितियां और यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की हवा का दबाव अलग है। यहाँ की अमुक गैस और अमुक गैस से पैदा होने की प्रतिक्रिया अलग है। जबकि 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर के गैस का तरीका, उसका फिजिक्स अलग है। राहु का फिजिक्स अलग है, केतु का फिजिक्स अलग है। जितने भी लोकांतर हैं, सबका फिजिक्स अलग अलग है। आप इस फिजिक्स को तो समझते नहीं। भगवान को क्या समझेंगे? भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है। वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि वह कितना विशाल है। हमारी अकल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अकल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, नीहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं। वे सब एक एक सूरज के बराबर हैं। एक सूरज की कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है। फिर उतने तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे? और फिर एक एक निहारिका इतनी दूर है कि एक एक निहारिका का प्रकाश जो एक सेकंड में 1,86,000 मील के लगभग 3 लाख किलोमीटर हिसाब से चलता है और यहाँ हजारों वर्ष बाद पहुंचता है। कितनी दूरी है बेटे? दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते। यह हमारी कल्पना से बाहर है। नेति नेति। मित्रों, ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में भी और भगवान के बारे में भी तथा इस पृथ्वी के बारे में भी यही बात है। उस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है। भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, वे किस तरीके से पैदा होते रहते हैं और किस तरीके से मरते रहते हैं। इन छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है, वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है। बेटे, हम इसकी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह हम भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू से बाहर है।
भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों ने कहा है, नेति नेति, यह हमारे चिंतन से बाहर है। हमारी अकल मच्छर के बराबर और भगवान पहाड़ के बराबर है। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में लोक लोकांतरों से ब्रह्मांडों में समाया हुआ है। उसके कायदे और कानून तक को हम जान नहीं पाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं उस भगवान के बारे में जो विराट है और विशाल है। हमारा बनाया भगवान। मित्रों, जो भगवान हमारे पास है उसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये भगवान क्या है? यह तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, ये सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये भगवान हमारे बनाए हुए ना होते तो दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान है। एक संद्विपड़ा बहुधा वेदांत, अर्थात एक ही ब्रह्म है और उस एक ही ब्रह्म के असंख्य नाम दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास ढेरों के ढेरों ब्रह्म हैं और ढेरों के ढेरों भगवान हैं। आपका भगवान कौन सा है? साहब लंबी मूंछों वाला। आपका भगवान लंबी मूंछ वाला। आपका भगवान दाढ़ी रखाए हुए। आपका भगवान खप्पर लिए हुए। आपका भगवान जीभ निकालता हुआ। ऐसे ऐसे ढेरों भगवान हैं कि हम क्या कह सकते हैं। एक भगवान सख्त वेजिटेरियन है। पानी छान कर पीजिए, जीव हिंसा मत होने दीजिए, सड़क झाड़ कर चलिए, किसी पर पांव न पड़ जाए। ये है भगवान नंबर 1। अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छे भगवान हैं। भगवान नंबर 2, बकरी के बगैर काम नहीं चलेगा, मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, आमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा। ये है नॉन वेजिटेरियन। अरे साहब, आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन? वेजिटेरियन लोगों ने भगवान को वेजिटेरियन बना दिया है और नॉन वेजिटेरियन लोगों ने भगवान को नॉन वेजिटेरियन बना दिया है। सारे के सारे भगवान जो आपको देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं, यह सब खालिश मनुष्यों के बनाए हुए हैं। यह इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी न किसी छवि पर उसे रोक सके। कल्पना ने रचा है भगवान को। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके लिए हमने अपने अपने इष्ट देव मुकर्रर किए हुए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला दिया था, जहां मॉडल बना हुआ रखा है। एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया था, जहां मॉडल बना हुआ रखा है। हम जैसा बनना चाहते हैं, भगवान भी हमने वैसे ही बनाए हैं। ये हमारे बनाए हुए भगवान हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है, वह उसे वैसे बना लेता है। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे रंग के? बेटे, हमने तो देखे नहीं। तो साहब, छापे खाने से जो छपे हुए आते हैं वह ऐसे ही भगवान थे। ये भगवान गोल मटोल चेहरे वाले हैं। शायद असली श्री कृष्ण जो रहे होंगे, आंखें गड्ढे में धसी रही होंगी और हो सकता है श्री कृष्ण भगवान की नाक हमारे जैसी लंबी रही हो। नहीं महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, कल देखे थे हमने। बेटे, ये हमने कल्पना से बना दिए हैं।